ये देखने की कला होती है। और सातवीं भक्ति है सम की साधना। सम मतलब समता। हम ऐसी साधना करें कि समता हो जाए हमारे भीतर, सम हो जाए हम। समता का मतलब सब में एक ही तत्व हमको दिखे, परमात्मा ही परमात्मा दिखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। अब बंदाओं तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सबके भीतर एक राम तत्व का दर्शन। ये किससे होता है? ये समता कैसे आती है? ये समता आती है सम की साधना करने से। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर गए हैं और भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके मनुष्य मात्र को भक्ति का उपदेश किया है। नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरो मन माही। हे सबरी, मैं तुमसे नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। और आपने सुना ना, माता सबरी की कुटिया पर जो भगवान गए हैं, श्रोता के रूप में माता सबरी अकेली बैठी है और भगवान नाम लेकर के कहते हैं, हे सबरी, आपसे मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। एक श्रोता है, लक्ष्मण जी भी हैं, पर वो भगवान के पीछे खड़े। और तब भी भगवान ने कहा कि सावधान होकर के सुनो और सुन करके मन में धारण करो। जिस बात को हम सुनेंगे उसको हम समझेंगे भी, और जब हम समझेंगे तब हम करेंगे भी, और जब हम करेंगे तब हम पाएंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या, और करेंगे ही नहीं तो हमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सुनिए, सावधान होकर के सुनिए और प्रेम से सुनिए, और सुनकर हृदय में मन में धारण करिए। ये भगवान ने कह कर के मानो माता सबरी को सचेत सावधान कर दिया। भगवान ने सबरी माता को निमित्त बनाया और भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति का उपदेश भगवान ने क्यों दिया और कोई बात भगवान ने क्यों नहीं कही? बहुत तरह की बातें कह सकते थे भगवान। राजनीति की बात कह देते, कूटनीति की बात कह देते, सामाजिक नीति की बात कह देते, सामाजिक व्यवस्था की बात कह देते, शादी विवाह की बात कह देते, व्यवहार की बात कह देते। लेकिन भगवान ने ये सब कुछ नहीं कहा है। अथवा फिर ज्ञान की बात कह देते, वैराग की बात कह देते, तितिक्षा की बात कह देते, लेकिन कोई भी बात भगवान ने नहीं कही है। भगवान सीधा कहते हैं कि नवधा भगति कहो तो ही पाही। हे सबरी, मैं तुमसे भक्ति की बात कहता हूँ। भक्ति की ही बात भगवान ने क्यों कही है? एक सवाल है। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान ने भक्ति की ही बात क्यों कही है, क्या कहिएगा? इसका 2 उत्तर है। पहला उत्तर तो यह है कि हम मनुष्य बने हैं इसी के लिए। हमारे मनुष्य बनने का उद्देश्य दूसरा नहीं है। आप रामायण पढ़ते हैं ना, रामायण में तुलसीदास जी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, मनुष्य देह पाने का यही फल है।
फल कहिए और या इसी को परिणाम कहिए, इस मानव तन को पाने का रिजल्ट कहिए, परिणाम कहिए, इसको पाने का उद्देश्य कहिए। मनुष्य तन पाने का एकमात्र उद्देश्य है भजिए राम सब काम बिहाई। ईश्वर का भजन करना ही इस मानव तन का फल है। और सब काम आप कर लीजिए, वो भी करिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने भक्ति नहीं की तो फिर आपका मानव तन सफल नहीं है। आपने मानव तन में रहने वाला काम नहीं किया, मानव तन में रह करके होने वाला काम, करने वाला काम आपने नहीं किया। और यदि कोई काम आपने नहीं किया और केवल आपने भक्ति कर ली तो समझ लीजिए आपने मूल काम कर लिया। और यदि मानव तन में रह करके आप भक्ति भी कर लिए और दुनिया का भी सब योग काम कर भी लिए तो समझिए बहुत अच्छी बात है। बैठिए। बैठ जाइए। क्या कह रहे थे हम? थोड़ा तार कट गया बीच में। है? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, ना कहो से दोस्त, ये संसार है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, इस मानव तन का फल देखिए क्या है। तुलसीदास जी लिखते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस मानव तन को पाने का यही फल है। हाँ, आप सब काम करते हुए अगर भजन भी कर रहे तो सोना में सुगंध है। सब काम भी कर रहे हैं और समय से भजन भी कर रहे हैं। करते कर्म करो विधि नाना, और सूरत राख जहाँ कृपा निधाना। ये सोना में सुगंध है, बहुत अच्छी बात है। तो करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, अब भजिए राम सब काज विसारी। देखिए, श्रुति का अर्थ होता है वेद। ध्यान से सुनिए, श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत है कि भजिए राम सब काज विसारी। भगवान का भजन करिए। और सुन रहे थे, सुना रहे थे ना, भजन तो सब करते हैं, भक्ति सब करते हैं। अपना देश, ये भारत देश आस्तिक देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ बचपन से ही माता पिता अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी संतति संतानों को भक्ति का संस्कार देते हैं, भजन का संस्कार देते हैं। ये यहाँ का एक, यहाँ का महत्व है, यहाँ की महिमा है, यहाँ की देन है, इस धरती का योगदान है। यहाँ पर जो भी जन्म लेते हैं वो बचपन से आस्तिक होते हैं। प्रायः शुरू से भक्ति का, भजन का संस्कार होता है। लेकिन अपने ही देश में बहुत तरह के लोग होते हैं। ओझा भी होते हैं, गुनी भी होते हैं, डैन भी होते हैं, जोगिन भी होती है, सब तरह के लोग होते हैं। तपस्वी भी होते हैं, ठरहेसरी होते हैं, खरहेसरी होते हैं, बहुत कोई होते हैं। पानी में तैरने वाले होते हैं, आग में अपने देह को तपाने वाले होते हैं, एक पैर पर खड़े होने वाले होते हैं, बहुत कोई होते हैं। अपने देश में लोग गेरुआ पहनने वाले होते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले होते हैं,
दाढ़ी मुछ मुड़ाने वाले भी होते हैं, कटाने वाले भी होते हैं, बढ़ाने वाले भी होते हैं, तिलक वाले होते हैं, बिना तिलक वाले होते हैं, कंठी वाले, बिना कंठी वाले, बहुत तरह के लोग हैं। मंदिर में जाने वाले होते हैं, तीर्थ में जाने वाले होते हैं, बहुत कोई होते हैं। ये सब आस्तिकता का द्योतक है। अपने यहाँ के लोग दान भी करते हैं, यहाँ के लोग दान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। यहाँ गाय की भी सेवा होती है, यहाँ दरिद्र नारायण की सेवा होती है। अपना देश बड़ा आस्तिक प्रधान देश है। लेकिन भगवान प्रसन्न किससे होते हैं, भगवान खुश किससे होते हैं? मनुष्य मात्र को करना क्या चाहिए? ये मनुष्य क्या करे जिससे भगवान खुश हो और मानव में मानवता हो? वही भगवान ने उपदेश किया है। आप पढ़ेंगे ना रामायण को, भगवान कहते हैं जाते बेगी द्रवो मैं भाई, हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही द्रवित होता हूँ, जिससे मैं शीघ्र ही जीवों पर दया करता हूँ, जिससे मैं दीन दुखियों पर, गरीबों पर, उपेक्षितों पर, पीड़ितों पर, दुखियों पर मैं दया करता हूँ, अभावग्रस्तों पर मैं दया करता हूँ, निराश्रितों पर मैं दया करता हूँ, जिससे प्रसन्न होकर के तो भगवान कहते सो मम भगति भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति है, वो मेरी भक्ति है। और अपने देश में देखते हैं ना, लोग तुलसी के जड़ में पानी देना भी कहते भक्ति है, केला के जड़ में पानी देना भी कहते भक्ति है, पीपल के पेड़ में धागा बांधना भी कहते हैं भक्ति है, बेल के ऊपर हाथ चढ़ाना भी कहते भक्ति है। ये सब लोग कहते हैं ना। लेकिन भगवान कहते कि सुनिए, जिस भक्ति से हम प्रसन्न होते हैं और जिस भक्ति से आपका कल्याण होगा ना, भगवान कहते वो भक्ति की बात मैं बताता हूँ। हमें काम वो करना है जिससे भगवान हमारे ऊपर खुश हो, हमें काम वो करना जिससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा काम करिए। अपने देश में देखते हैं लोग दुर्गा माँ को खुश करने के लिए बकरी की बलि भी देते हैं, लेकिन इससे भगवान खुश होते, इससे भगवती खुश होती है। ये किसी ने आपको दिमाग में घुसा दिया है कि माँ को बलि दीजिए तो माँ खुश हो जाएगी, माँ के सामने बलि दीजिए तो खुश हो जाएगी। एक व्यक्ति ने तो कहा कि बाबा हम तो भगवती को चढ़ाते हैं ना, हम भगवती को चढ़ाते, प्रसाद हम पाते, इससे भगवती खुश होती है। और हम जो को चढ़ाते हैं ना, बकरी चाहे बकरा, ये भगवती को स्वीकार हो जाता है। तो फुलैस कराते हैं ना लोग। अब फुलैस के विधि विधान तो आप जानते ही हैं। ये जो आप फुलैस कराते हैं ना, इसकी बड़ी बड़ी कथा है भागवत में, आप पढ़िएगा। कई लोगों ने भगवती के सामने बलि देने का प्रयास किया, पर भगवती ने बलि देने वाले की ही बलि दे दिया है। लिखा है भागवत में, आप पढ़िएगा। अपने देश में एक राजा हुए हैं प्राचीन बढ़ी। प्राचीन बढ़ी ऐसे समर्थ राजा हुए, वो जो यज्ञ करते थे ना, तो उनके यज्ञ का यही मुख्य उद्देश्य रहता था। कभी भैंसा की बलि दे देता था, कभी गाय की बलि दे देता था, कभी बकरा की बलि दे देता था, तरह तरह के निरीह प्राणियों की बलि देता था। अब वो कहता था हम भगवान को खुश करने के लिए करते, ये हमारी पूजा है। लेकिन उसके सामने देवर्षि नारद प्रकट हो गए, और देवर्षि नारद ने प्रकट होकर के कहा कि देखो राजन, ये काम मत करो, बलि मत दो। प्राचीन बरीन ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कहा क्यों? अरे तो हम भगवान की पूजा करते हैं, इससे भगवान भगवती खुश होते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि देख राजा, राजा तू भले बन गया है, राजपद भले तुझे मिल गया है, लेकिन तेरे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे तू भूत भविष्य को, वर्तमान को देख सको।
ये दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। और जो काम तू कर रहा है ना, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। और मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष में। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जिसके पास ज्ञान दृष्टि होती है ना, उसको प्रत्यक्ष में दिखता है। राजा, तू राजा है, राजपद तुझे मिला है, इसका मतलब अध्यात्म ज्ञान ही तेरे पास है। ये कोई आवश्यक बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ जिसकी तूने बलि दी है ना, वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो तुम्हारा कुत्सित कर्म बना है। अपने प्रारब्ध को, भविष्य को तूने खराब कर लिया है और सब तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वो सब भी ये बदला तुमसे लेगा। जिसके तूने बलि दी है ना, वो सब भी तुम्हारी बलि देगा। इसलिए सावधान हो जाओ। कथा कहती है, प्राचीन बढ़ी तब भी बात नहीं माना। तब देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बढ़ी को कृपा करके दिव्य दृष्टि दे दिए। कहा अब देखो। तब जो प्राचीन बढ़ी ने देखा तो देखता है जिस भैंसा को मैंने काटा था वो वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है। जिस बकरी की मैंने बलि दी थी वो अभी अपने सिंह को हिला रही है। कितने कितने प्राणी, कितने कितने जीव जिसकी मैंने बलि दी थी, सब प्रतीक्षा में। प्राचीन बढ़ी की रूह कांप गई है। पढ़िए ना, भागवत लिखा है, कांप गया है वो। और तब वो काम करना वो छोड़ा है। इन हम लोग कैसे हैं, उसी को पूजा समझ लेते, उसी को भक्ति समझ लेते हैं। कहते भगवती प्रसन्न हो जाएगी। आपको पता है, भगवती कहिए या उसी को जगदम्बा लोग कहते हैं, जगदम्बा। और जगदम्बा कहने का भाव क्या है? जगदम्बा कहने का भाव जगत की अम्बा, जगत की माता। और जगत की माता कहने का भाव जो सबकी माँ है, जो सबको अपनी संतान की तरह पोसती है, पालती है, रक्षण करती है, वो जगदम्बा है, वो जगत जननी है। अब कहिए आप, ऐसी कोई माँ होगी जैसे माँ का 5 पुत्र अथवा 5 संतान हो किसी माँ की, तो कोई माँ ऐसा चाहेगी कि 5 संतान हमारी है तो चलो एक संतान का कत्ल करके 4 को उसका मांस खिला दे? चाहेगी ऐसा? और यदि चाहती है तब वो माँ है, वो तब चुड़ैल कहलाती, चुड़ैल होगी। तब माँ ऐसा हरगिज कर नहीं सकती है। माँ के भीतर तो दया होती है। माँ के लिए सब संतान बराबर है। इसको हम भक्ति नहीं कहते। ये बलि देना भक्ति नहीं है। और भी आप देखिए, अपने यहाँ होता ना, लोग भूत प्रेत की भी पूजा करता है। एक गांव में हम गए सत्संग करने के लिए। उस गांव में बहुत डैनियाँ थी, बहुत। तो जो मेरे साथ थे ना, किसी को पेट झड़ी हो गया, किसी को गलफुल्ली हो गया, किसी को घेगफुल्ली हो गया, किसी को बुखार आ गया, किसी को जुखाम आ गया। हमने कहा क्या हो रहा है ये? तब कहा कि बाबा नहीं समझे। हमने कहा कि नहीं। कहा सबको बाण मार दिया है, सबको डैन ने बाण मार दिया है। तब हम मन से कहे कि हे डैनिया मैया, हम पर कृपा करिएगा, हमको बाण मत मारिएगा, नहीं तो आपको प्रवचन कौन सुनेगा। डैनिया भी आती थी सत्संग में। तब हमको कुछ नहीं कहा। हमने ऐसी ऐसी डैनिया को देखे, लोगों ने कहा कि बाबा जानती है ऐसी डैनिया है ना, अपने पोता को ही मार के खा गई है। बताइए, ये सब भी अपने देश में होता है। ये सब भक्ति नहीं है। आप पढ़िए गीता में, भगवान ने कितना अच्छा कहा है। भगवान कहते हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति देवव्रतान देवान। सुन रहे न सब? ध्यान से सुनिए, चंचल मत हो, अंत भला तो हो। आज हम जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि आपको आज प्रसाद पाना है ना, खिचड़ी।
स्वादिष्ट टेस्टी तैयार है। हम गए थे, देखे हमारे मुखिया जी आज भोरे से क्या वैरायटी बनवा रहे हैं। तो जी लकपकाइए मत, हम समय से विश्राम कर देंगे, आप पाइएगा। और सब कोई पा के, बिना पाए कोई मत जाइएगा। आपके नाम से बना है, प्रसाद समझ के पाइएगा। यानी कि मुखिया जी का कैसे खाएंगे ऐसा मत सोचिए कोई, वो गुरु महाराज का प्रसाद है। सब प्रसाद समझ करके उसको पाइएगा। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है गीता में। भगवान कहते यान्ति देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः या भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देखिए भगवान की चुनौती, भगवान ये सबको सावधान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो, यदि भूत को पूजिएगा ना तो मर करके सीधे भूते के पास जाइएगा। तो भूत के पास मनुष्य बन करके जाइएगा, भूत के पास भूत ही बन करके जाइएगा। अब भूत को आप जानते हैं ना, जो भूत होता है उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। आप देखे होइएगा गाँव घर में जब किसी को भूत लगता है तो पहले पानी ही मांगता है। और उसको कितना भी पानी पिला दीजिए, जिसको भूत लगता है ना उसका पेट पानी से फूल जाता है, फिर भी वो पानी मांगता है, पीता है पर संतुष्टि नहीं होती है, और पिए और पिए। भूत लगने वाला जिस पर लगा वो पानी पीता, पर भूत को संतुष्टि तृप्ति नहीं होती है, प्यास बहुत। और महापुरुषों ने तो लिखा है, आप एक बबूल का कांटा लीजिए, बबूल का कांटा देखें आप, बबूल का कांटा लीजिए और उसको पानी में डुबा दीजिए, उठाइए कांटा को, जितना पानी बबूल के कांटा के नोक पर टिका रहता है उतना पानी प्रेत के गला में, भूत के गला में बहुत समय में उतरता है। अब प्यास से परेशान रहता है, कहीं चैन से नहीं रहता, आकुल व्याकुल बना रहता है, छटपटाता रहता है। कबीर साहब कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत के पई हो और 7 जन्म पछतइयो, 7 बार लगातार भूत बनिएगा। कांटे पर ले पानी न पई हो, अब प्यासन ही मरी जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। तो यदि भूत प्रेत के चक्कर में रहे तो समझिए भूते हो जाइएगा। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होगी वही हो जाइएगा। इसलिए भगवान कहते हैं एक ईश्वर की भक्ति करिए। हमारे सद्गुरु महाराज जी ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते हैं। ये भक्ति कैसे करेंगे भक्ति, सुने न पाठ में आप, माता सबरी को माध्यम बना करके भगवान ने जो उपदेश दिया है, भगवान ने इस उपदेश में कहीं कहा कि पीपल के पेड़ में धागा बांधिएगा भक्ति हो जाएगी आपकी? कहा है देवी देवता के सामने, भगवान भगवती के सामने बलि दीजिएगा भक्ति हो जाएगी आपकी? ऐसा भगवान ने कहा? नहीं कहा है। भगवान ने सीधा कहा कि हे सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति क्या है? पहली भक्ति है संत का संग करो। यहीं से भक्ति की शुरुआत है। भगवान से पूछा कि भगवान भक्ति करने के लिए आप कहते हैं तो संत का संग करने के लिए क्यों कहते हैं? ये भक्ति संत के संग से शुरुआत ऐसा क्यों कहते हैं? तब भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं बिनु संत न पावही प्राणी।
भक्ति मिलेगी ही तब जब संत कृपा करेंगे। बिना संत की कृपा के कोई भक्ति पाएंगे ही नहीं। इसलिए भगवान कहते संत के पास जाइए। भगति तात अनुपम सुख मूला, अब मिले जो संत हो ही अनुकूला। मिले जो संत हो ही अनुकूला। जब तक संत कृपा नहीं करेंगे, संत हमारे ऊपर अनुकूल नहीं हो जाएंगे, ये राम का वचन है, तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। हम आ रहे थे हरिद्वार से और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जो पहले मुगल सराय कहलाता था, वहीं ट्रेन रुकी थी। हम बैठे थे अपने सीट पर। एक उधर से बाबा आ रहा था, गेरुआ कपड़ा पहना हुआ, त्रिपुंड लगा हुआ, रुद्राक्ष की माला, हाथ गला में भी है, हाथ में भी रुद्राक्ष का, हाथ में चिमटा कमंडल, सीधे वो मेरी तरफ आ रहा। हम देखे तो सोचे कि बाबा ये हम ही को सिटा करके, हम ही को देखते हुए ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। हम खिड़की के पास बैठे थे, वो सीधे मेरे पास आ गए और तब कहते माचिस है। सीधे कहते माचिस है। तो हमने कहा क्यों बाबा? कहा अरे माचिस है। तो हमने कहा नहीं क्यों? तो कहा बीड़ी नहीं पीता है। मैंने कहा कि ना। तो कहा कैसा महात्मा है बीड़ी नहीं पीता है? कैसा महात्मा है बीड़ी नहीं पीता है? मतलब बीड़ी पिए तो ही महात्मा। 80 चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का हाल। खैनी खाए तभी महात्मा। इधर लोग कहते बोल बम का नारा है, अब बाबा एक सहारा है, खैनी पर घुसा देते हैं। एक को पूछा काहे खाते हैं जी? कहा कि भगवान शंकर की बूटी है, बूटी, इसीलिए। तो ये सब संत साधु की पहचान नहीं है। भगवान कहते हैं संत का संग करिए, साधु की पहचान करिए। तो पूछा हम कैसे समझें कि ये साधु है, हम कैसे माने कि ये संत है? क्योंकि बेश तो रावण का भी था साधु का ना, जब सीता का हरण किया था। बेश तो कालनेमी का था ना साधु का, जब हनुमान जी को धोखा दिया था। ये तो है। राहु भी देवता बनकर के देवता की पंक्ति में बैठ गया था, पर था राक्षस। हम कैसे समझें? सुनिए, देखिए साधु की पहचान क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हम आपको साधु के 2 परिभाषा बतलाते हैं। एक है संत दरिया साहब। संत दरिया साहब कहते से किसी ने पूछा कि आप तो संत है, तो आप कहिए संत की परिभाषा क्या है? तो दरिया साहब कहते हैं साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब 12 दृष्टि करे उजियारा। साधु वो होते हैं जिनके भीतर गुण ही गुण होता है। साधु वो होते हैं जिनके भीतर अंदर की दृष्टि खुली रहती है। ये बाहर की दृष्टि तो सबकी खुली रहती है, भीतर की दृष्टि जिनकी खुलती है, ज्ञान दृष्टि जिनकी खुलती है, उनको कहते हैं साधु। जिनके भीतर की दृष्टि खुली हो वो होते हैं साधु। साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा, करी कमान घैचे दिन राती, तेहिन ही काल करे उत्पाती। जिनके भीतर की दृष्टि खुल गई है और जो रात दिन बैठ कर के साधना में लगे रहते, भजन करते, त्रिकाल संध्या कभी नहीं छोड़ते, वो होते हैं साधु। दूसरे संत हुए संत तुलसी साहब। संत तुलसी साहब कहते हैं तिल परिमाण लगे कपाटा,
मकर तार जहाँ जीव को बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तिल परिमाण लगे कपाटा, सबके भीतर में कपाट किवाड़ लगा हुआ है, सबके भीतर कपाट लगा हुआ है। किवाड़, कपाट कहते किवाड़ को, सबके भीतर किवाड़ लगा हुआ है। उसी किवाड़ को जो खोल ले, उसे किवाड़ के भेद को जो जाने। अब मकर तार जहाँ जीव के बाटा, मकर तार, मकरा को देखे आप, मकरा को देखिएगा। मकरा आपके घर में छत में रहता है, छत पर रहता, छत में रहता है ना, चिपका हुआ। कभी कभी देखिएगा मकरा को, छत में रहता है, अब वहाँ से वो गिरता है नीचे। कैसे गिरता है देखे आप, गिरते हुए देखे हैं कैसे गिरता, देखे हम देखे। जब वो मकरा छत से गिरेगा ना, तो मकरा के देह से एक तार निकलता है, तार, उसको पहले चिपकाता है छत में वो, और चिपका देगा। उसी तार को पकड़ करके वो नीचे उतरता है, उसके भीतरे से तार निकलता है, उसको कहते हैं मकर तार। मकरा के भीतर से निकलता है, वो छत में चिपका देगा और उसी को पकड़ करके वो धीरे 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 नीचे उतरता है, धीरे धीरे उतरता है। वो भट से गिरता नहीं है कभी भी। आप मकरा को देखिएगा, भट से गिरेगा नहीं कभी वो। देखे आप लोग, देखे हैं ना, हम तो बहुत बार देखे। एक बार तो मेरे माथा पर मकड़ा गिर गया, माथे पर गिरा, तो उसको हम ऐसे जो झारे ना, वो हाथे में लगा दिया तार, और झाड़ने के बाद भी जाके धप से नहीं गिरा, उसी तार के सहारे आराम से जाके गिरा। वाह, क्या चमत्कार है उसका, देखिए आप। तो वो मकरा जो है ना, वो छत में वो तार चिपका देता है, और वहीं से उसी के सहारे धीरे धीरे गिरता है नीचे। अब फिर उसकी खासियत क्या है, वो मकरा जो है ना, तार लगा करके नीचे गिरेगा, और जब उसको फिर ऊपर जाना होता है, तब क्या करेगा वो, उसी तार के सहारे, जैसे तार से मकरा नीचे उतरा ना, अब उसी तार को फिर पकड़ पकड़ करके वो ऊपर चढ़ जाता है। इसी भेद को यदि कोई जान ले, कहते वही होते हैं साधु। इस भेद को यदि कोई जाने, मकर तार जहाँ जीव को बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका रहस्य क्या है, इसके भीतर मर्म क्या है। जैसे वो मकरा छत से नीचे उतरता है जाल के सहारे, तार के सहारे, ऐसे ही आप और हम जो जीवात्मा है ना, परमात्मा से बिछुड़ करके उतरे हैं, परमात्मा से अलग होकर के हम उतरे हैं। कैसे उतरे हैं, तो जैसे मकरा तार के सहारे उतरता है, सखी मिल गई कोई, अच्छा बैठ, शांत हो जाइए। सुनिए ध्यान से। जैसे मकड़ा तार के सहारे नीचे उतरता है ना, ऐसे ही आप और हम जीवात्मा भी ईश्वर से सार शब्द के सहारे नीचे उतरे हैं। हम ईश्वर की ही संतान हैं, हम ईश्वर के ही पास रहने वाले हैं। ईश्वर से हम बिछुड़ करके जैसे मकड़ा तार के सहारे नीचे उतरता है, हम ऐसे सार शब्द के सहारे नीचे उतरे। और नीचे कहाँ गए उतर करके, हम नीचे कहाँ आए, आप पढ़िएगा पदावली। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, तू उतरी परियो, अर्थात जीव उतर आया कहाँ से, ईश्वर के पास से।
तू उतरी परियो कहाँ, तम माही, तम मतलब अंधकार। हम ईश्वर से बिछुड़ करके ईश्वर के पास से सार शब्द के सहारे हम अंधकार में उतर आए, तो हम हो गए अंधकार में। अब परमात्मा कहाँ रह गए? वहीं। वो स्थान का नाम क्या, जहाँ परमात्मा रहते हैं उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है हरिपद। क्या नाम है? हरिपद। सुने न भी पाठ में, जैसे वो मकरा उतरता है और फिर उसी के सहारे छत में जाता है, ऐसे ही जीव उसी सार शब्द के सहारे नीचे उतरता है और उसी सार शब्द को जो साधक पकड़ लेते हैं, फिर उसी शब्द के सहारे चढ़ते 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 वो परमात्मा के पास वैसे ही चले जाते हैं जैसे मकरा उस तार को पकड़ करके पकड़ते पकड़ते छत पे चले जाते हैं। वही सूत्र है। माता सबरी चली गई न, सुने ना, तजी जोग पावक देह हरिपद। हरिपद लीन भई। हरिपद मतलब परमात्मा का पद। जहाँ था माता सबरी वहीं चली गई है। यही भेद जो जाने, यही भेद जो जान ले वही है साधु। ये सार शब्द कहाँ पकड़ेंगे? मकरा वो तार कहाँ पकड़ता है? मकरा जहाँ रहता है ना वहीं से पकड़ता है ना। मकरा जहाँ रहेगा वो वहीं से तार को पकड़ लेता है। ऐसे आप और हम जहाँ रहते हैं ना वहीं से सार शब्द को पकड़ लेंगे। आप और हम रहते हैं कहाँ? अंधकार में। अंधकार में ही कहाँ रहते हैं? आज्ञा चक्र में रहते हैं। वहाँ तक सार शब्द आया हुआ है। जिसको गुरु का भेद मिलता है ना उसको वो शब्द मिल जाता है। और जैसे वो शब्द मिलता है बस उसी शब्द के सहारे वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कहते ऐसा साधु यदि कोई मिले उसका संग करना। केवल गांजा पीने वाला, भांग खाने वाला, बेस बनाने वाला तो बहुत आपको मिल जाएगा। बेस कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है और कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। संत बेस से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। और जो संत होते हैं ना वो बेस से भी नहीं होते, न प्रवचन करने से होते हैं, और नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। इससे नहीं, तब आत्म तत् अनुभव करे, अपनी आत्मा को देखे पहचाने, आत्म तत् अनुभव करे, अब परमात्म लख जोए, अब माया तजी हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए। वो संत होते हैं। यदि ऐसे संत नहीं मिले ना तो ऐसे संत के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, तब भी ठीक है। उसी को कहते हैं दूसरी भक्ति। पहली भक्ति है संत का संग, और यदि संत का संग नहीं मिले तब देखिए, जब संत आपको मिलेंगे ना तो संत आपको अपने पास फंसा करके नहीं रखेंगे। संत जो होते हैं ना वो अपने पास ला करके उसको फिर परमात्मा के पास भेजते। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ना अपने, पर महाराज सदगुरु महाराज जी के प्रधान शिष्य महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज, जो सदैव साथ में रहते थे। गए थे कलकत्ता, एक और महात्मा थे वहाँ दूसरे मत का, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप सब पधारे हैं तो दो दो बात सुना दीजिए, दो दो बात सुनाइए। तब वो जो दूसरे वाले महाराज जी थे उन्होंने कहा हंसो और हंसाओ, ये जीवन जीने की कला, हंसो और हंसाओ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, हंसो और हंसाओ।
और जब पूज्यपाद की बारी आई, आप भी थोड़ा कहिए, तो पूज्यपाद ने कहा न फंसो न फंसाओ, न खुद कहीं फंसो और न किसी को फंसाओ, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। ये लक्षण। तो जो संत होते हैं ना, वो अपनों से जोड़ करके उनको आगे की यात्रा, आगे की सफ़र करवाते हैं। ये पहली भक्ति है। अब भगवान कहते सत्संग में आइए ना, तो सत्संग को बड़ा प्रेम से सुनिए। और सत्संग सुनने का नियम पता है क्या है? जब तक सत्संग में बैठिए, सबसे पहले तो मौन व्रत ले लीजिए। मौन व्रत। प्रवचन जब तक हो, जब तक वक्ता बोले, श्रोता को नहीं बोलना चाहिए। अब इधर से वक्ता भी बोले और उधर से श्रोता भी बोले तो सत्संग होगा? तब तो शोर होगा, सत्संग नहीं होगा, तब शोर होगा। तो वक्ता जब बोले ना, तो श्रोता को मौन व्रत ले लेना चाहिए और मौन रह करके मन ही मन जप करना चाहिए और कान से सुनते रहना चाहिए। ऐसा यदि कोई सुनते रहना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अधूरा सुनने का फल अच्छा नहीं होता है। एक जगह से सत्संग हो रहा था ना, एक बूढ़ी गई थी और जब सत्संग से लौटी तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे माता जी? ओ सत्संग में गए थे। तो बीचे में आ गए, हाँ हम लोगों के लिए सत्संग नहीं था। कहा तब किसके लिए था? कहा तो मोक्ष वाले के लिए था। मोक्ष। वहाँ कह रहा था कि यदि मोक्ष पाना है तो ईश्वर की भक्ति करो। अब मोक्ष, तो मोक्ष हम लेके क्या करेंगे? अब मोक्ष आप समझते हैं ना, मोक्ष मतलब मोक्ष। तो कह रहे थे मोक्ष की बात, अब माताजी समझ लिया मोक्ष और अधूरे ज्ञान लेके उठ के चली गई। न इधर की रहे न उधर की रहे, न कुछ समझी, तो कोई लाभ हुआ? इसलिए पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तभी तो भगवान कहते सावधान सुनो। सावधान होकर के सुनिए और प्रेम के साथ। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम के साथ सुनिए। यह दूसरी भक्ति हो जाएगी। और तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु की सेवा करिए अमानी होकर, ये तीसरी भक्ति है। तो गुरु रहेंगे तब न सेवा करिएगा, और निगुरा निगुरी रहिएगा तो किनकी सेवा करिएगा? आप निगुरा निगुरी हैं तो किनकी सेवा करिएगा? गुरु तो जीवन में चाहिए ना। और देखिए, जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। गुरु बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तो गुरु तो चाहिए, गुरु चाहिए जीवन में। इस देह को जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, पर हमारे भीतर संस्कार को जन्म देने वाले गुरु होते हैं। हमारे भीतर सद्ज्ञान का संचार करने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु तो चाहिए। एक व्यक्ति के घर में एक संत गए, अतिथि बने। ध्यान से सुनिए सब, बहुत शांति से बैठिए। एक संत गए किसी के घर में, अतिथि बने। तो घर वाले ने देखा, ओहो हमारे यहाँ तो संत भगवान पधारे, तो हम संत के लिए भोजन अच्छा से बनवाते, भोजन करवाएंगे। और संत आप जानते हैं ना, संत ज़्यादा मिर्च मसाला तेल ये सब जो रजोगुनी तमोगुनी पदार्थ होता है वो सबसे परहेज करते हैं। लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते, लहसुन प्याज से परहेज करते हैं। रजोगुनी तमोगुनी भोजन जो खाने से मन चंचल हो, जो खाने से आलस आवे, ऐसे भोजन से संत परहेज करते हैं। तो बूढ़ा ने, जो घर वाले थे ना, घर वाले ने अपनी पुतहू से, बहू से कहा कि जाओ संत अपने यहाँ पधारे हैं,
उनके लिए भोजन बनाओ। तो उनकी जो पुतहू थी वो गई, बनाई भोजन, बड़ा अच्छा सुस्वादु भोजन उसने बनाया। अब भोजन बना करके तैयार किया, तब जो घर का बूढ़ा थे, घर का मालिक, वो गए संत के पास, बाबा भोजन बन गया, चलिए भोजन करिए। संत को ले गए, आसन बिछा करके संत को बैठा दिए, और थाल में खूब बढ़िया से पवित्रता से भोजन परोस करके बाबा के सामने रखे। अब बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन को एक कौर खाया। एक कौर जैसे संत ने खा रहे, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, मात्रा से नमक है, मात्रा से मिर्च है, मात्रा से तेल है, सब मात्रा से सात्विक भोजन है, सुस्वादु भोजन है, बड़ा अच्छा बना है, वाह बड़ा अच्छा भोजन है। और जो बूढ़ा थे ना घर वाले, हाँ बाबा आपकी कृपा है, हाँ बड़ा अच्छा भोजन है, किसने बनाया? हाँ बाबा मेरी पुतहू ने बनाया। अब जैसे कहा मेरी पुतहू ने बनाया, तो जो थी उनकी घर की पुतहू जो बनाई थी वो सुन रही थी, वो दौड़ करके आई, अब बाबा को प्रणाम किया। अच्छा तूने बनाया है? हाँ बाबा बड़ा अच्छा बना है, आपकी कृपा है बाबा। क्या नाम है? बाबा ने नाम पूछा। वो जो बूढ़ा थे ना घर का ससुर बूढ़ा, उसका ससुर जो था बूढ़ा घर का, वो देखा कि बाबा इससे कुछ पूछ रहे हैं, तो वहाँ से वो हटे और उधर दरवाजे पर एक बंगला कमरा, उसी में जाकर बैठ गए। अब वहीं से सुन भी रहे थे क्या क्या बात करते हैं। बाबा ने पूछा क्या नाम है? बता दिया। घर कहाँ है? बता दिया। पिताजी का क्या नाम है? बता दिया। कितनी पढ़ी लिखी हो? बता दिया। और तब पूछते अच्छा उम्र तुम्हारी क्या है बेटी? तब लड़की ने कहा कि बाबा मेरी उम्र है 12 साल। अब बूढ़ा सुन रहा था। बूढ़ा ने कहा कि इसका तो 20 साल में विवाह हुआ है, 20 साल में इसका विवाह हुआ। अब बाबा पूछ रहे तो कह रहे 12 साल उम्र है। ये जोगी सामने धुरखेल होता है? बाबा से इसको मजाक करना चाहिए, मखौल करना चाहिए। उनको थोड़ा झटका लगा बूढ़ा को। इतने में संत ने पूछा अच्छा तुम्हारी उम्र 12 साल है? हाँ बाबा। अब पति की उम्र कितनी है बेटी? तुम्हारे पति का एज क्या है? पति की उम्र कितनी है बताओ। तो वो लड़की कहती है बाबा मेरे पति की उम्र है 12 महीना यानी 1 साल। 1 साल का मेरा पति है। अब बूढ़ा उधर सुना तो उसका तो फ्यूज ही उड़ गया। बूढ़ा कहता है पगली हो गई क्या? अपना 12 साल उम्र बता रही है, अब मेरा बेटा इससे तो बड़ा है उम्र में, 1 साल उसके लिए बोल रही है। कहा कि ना इसको कुछ समझाना चाहिए, इसको दंड शिक्षा देना चाहिए। लाठी लिया और खड़े हो गए। इतने में संत ने पूछा अच्छा तुम्हारी उम्र है 12 साल और पति का उम्र है 1 साल, और सास की उम्र कितनी है बेटी? संत कोई काउंटर प्रश्न नहीं कर रहे कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, क्यों बोल रही इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आगे पूछते जा रहे हैं। लेकिन उसके ससुर का उधर टेम्परेचर हाई हो रहा है। पूछते पूछते बाबा ने पूछा कि तुम्हारे सासू माँ की उम्र कितनी है? कहा बाबा मेरी सासू माँ की? हाँ। तो मेरी सासू माँ जो है ना बाबा 6 महीना की है। बूढ़ा लिया लाठी चल दिया, रास्ते में आ गया। इतने में संत फिर पूछते हैं अच्छा सासू माँ की उम्र 6 महीना है? हाँ बाबा। और ससुर की उम्र कितनी है बेटी? कहा बाबा अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। उठाया लाठी बूढ़ा, है बदतमीज कहीं के, तुम संत से मखौल करती है, तुमको अकल ने बुद्धि नहीं है, तुम सठिया गई हो क्या? क्या भला बुरा ढेर कह दिया और उठाया लाठी पीटने के लिए। तब संत कहता मत मारिए इसको, छोड़ दीजिए। कहा कि बाबा सुनिए, बूढ़ा बाबा सुनिए, ये जो आपकी पुतहू है ना साधारण नहीं है। ये इनके चेहरे का तेज देखिए, इनकी आँखों की चमक देखिए कैसी है, इनकी देखिए बोली, इनकी भाषा कैसी है।
इनकी भाव भंगिमा, इसका एक्टिंग पोजिंग, इसका जो है ना ये इनकी जो बनावट है, इनका जो तेज है, ये बता रहा है कि ये आपकी पुतहु साधारण नहीं है। ये ऐसा बोली क्यों, इसको पूछिए, मारिए मत। तो क्रोध में बोध रहता है, बूढ़ा तक क्रोध से तिल मिलाया हुआ था, कहता आप ही पूछिए। जब कहा आप ही पूछिए, तब संत ने कहा कि देख रहे हो तुम्हारे ससुर का हाल, अभी क्या होता, हड्डी गुड्डी टूट जाती तुम्हारी। बता ऐसा तूने क्यों कहा। हम तुमको पूछे उम्र कितनी, तो 12 साल, तुम तो 12 साल की लग नहीं रही हो, तुम्हारा बाल बच्चा है। तब वो कहते कि बाबा हम सत्संगी हैं, हमने बहुत सत्संग सुना है, हमने सुना है कि मनुष्य जो है ना जन्म से पशु होता है। अब पढ़ाते मास्टर साहब सब विद्यालय में, मैन इज ए सोशल एनिमल, पढ़ते हैं कि नहीं, हम सभी पढ़े थे, मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब पशु। जब जन्म लेता है ना मनुष्य तो पशुता रहती है। यदि 4 ही बात रहे ना तो समझिए पशु हैं हम, आहार निद्रा भय मैथुन। यदि 4 ही बात है किसी में तो वो पशु के समान है, मनुष्यता फिर कहाँ रही। तो बाबा हम तो पढ़े हैं, सत्संग में सुने हैं, जन्म से व्यक्ति पशु ही होता है। अब मनुष्य की पशुता कब खत्म होती है। देखते हैं हमारे अशोक बाबा बैठे वहाँ हैं, बड़े ज्ञानी, लेकिन कोई अहंकार है, पथरा साथ कल भी आए थे ना, अब प्रवचन भी सुनाया था आपको। देखिए आज वहाँ बैठे हैं, यही कहते हैं, कल भी उस दिन भी कह रहे थे। हैं अशोक बाबा हैं बैठे, अच्छे, यही कल कह रहे थे ना, कल की परसों ही कह रहे थे, फैक्ट्री फैक्ट्री है ये, कहते सत्संग क्या फैक्ट्री है। कैसी फैक्ट्री है, तो यहाँ पर पशु को मनुष्य बनाते हैं। खैर जो भी, लेकिन आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी ने सत्संग योग में एक वाणी उद्धृत किया है, आप पढ़ेंगे ना, सतगुरु पशु मानुष करें, अब मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। जिनको संत सदगुरु मिल जाते हैं ना, वही संत सदगुरु ही मनुष्य के भीतर पशुता को मिटा करके मनुष्यता लाते हैं। तो बाबा हम आज से 12 साल पहले दीक्षा लिए थे, इसीलिए हम बोले 12 साल हमारी उम्र है। उसके पहले तो पशु वाला जीवन था, बस खाना पीना सो जाना ये सब काम है, पशु समाना जी, पशु का जीवन था। लेकिन जब मैंने गुरु महाराज से दीक्षा ली तब हमारे भीतर मनुष्यता आई, और समय से हम जगने लग गए, समय से सोने लग गए, संध्या वंदन करने लग गए, हमारा खान पान आहार विहार सब संतुलित और व्यवस्थित हो गया। तब से मैं मनुष्य बनी बाबा। इसलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र है 12 साल। और बाबा जब मेरा विवाह हुआ ना, ससुराल जब आई, तो मेरा जो पतिदेव है ना बड़े पढ़े लिखे हैं बाबा, डिग्री इनके पास बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा समझाना कठिन होता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको समझाना टेढ़ी खीड़ बड़ा कठिन होता है। जो कम पढ़े लिखे होते तो श्रद्धालु होते, कुछ कहिए तो श्रद्धा से मान लेता, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन। अब पढ़े लिखे लोग आजकल ज़्यादा गलती भी करते हैं। एक को हमने कहा कि मछली काहे खाते हैं जी, कहा क्यों नहीं खाएंगे, हम कहा मत खाइए ना, वो मछली विष्ठा खाती है। तो हमको कहा था कि बाबा पपीता खाते हैं कि नहीं, तो कहा हाँ खाते तो हैं। कहा कि पपीता की खेती जहाँ होती तो पपीता के जड़ में विष्ठा ही देता है। इसका कोई जवाब है? ऐसा कुतर्क कुछ लोग कर देता है। पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। कहा कि बाबा मेरे पतिदेव पढ़े लिखे हैं, डिग्री है इनके पास, और रोज खाते थे अंडा, संडे हो कि मंडे नीति खाओ अंडे।
रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे, रघुपति राघव राजा राम, दो दो अंडा सुबह शाम डेली इनका चलता था। इनको समझा समझा के बाबा थक गए पर छोड़ते ही नहीं थे। पर हम भी हार नहीं माने। हम भी जब अच्छा भोजन बनाते थे ना बाबा, तो पतिदेव के पास बैठ जाते थे और कहते थे पतिदेव अब आज बताइए आप, ये आपको बढ़िया लग रहा है कि मछली बढ़िया लगती है खाने में? तो कहते थे अरे खाने में तो बढ़िया यही लगता है, तो फिर काहे खाते हैं वो सब। हम प्रेशर नहीं देते थे पर समझाते थे। किसी का नाम है ना धर्म पत्नी। पत्नी तो वो होते जो पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे। पत्नी वो होते जो पति को पतित करे। पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति के पद की रक्षा कर लेती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते में लगा देते हैं। कहा कि बाबा इनको मैंने समझाया और समझाते समझाते मैं सफल हुई। आखिर में मेरा पतिदेव ने कहा तो ठीक है चलो हमको भी दीक्षा दिला दो। तो बाबा मेरे पतिदेव साल भर पहले दीक्षा लिए, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पति की उम्र है साल भर। और उसका जो ससुर था ना बूढ़ा, ऐसा आँख फाड़ फाड़ के देख रहा था, यही मेरी बहू इतना ज्ञानी, वो आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है, इतना ज्ञान है इसके पास। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा क्या बताएं, मेरी जो सासू माँ है ना, एक दिन हम भात दाल बना के दिए खाने के लिए, एक कंकर उसमें मिल गया। तो सासू माँ ने इतना कस के बिगड़ा, कहा करे तुमको भगवान ने दो दो आँख दिया है, एक कंकर को तुम नहीं निकाल सकी? तो बाबा हम क्या करते, हम भी कह दिए कि आपको भगवान ने 32 दांत दिया है, एक कंकर को चबा नहीं सकते हैं। टक्कर खूब चलता था बाबा। लेकिन जब मेरी सासू माँ सोती थी ना, तो रात में जाकर के मैं उनकी सेवा करती थी। संस्कार मिला है ना, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, अब पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। एक बात हम आपको कहें, सच्ची बात, आज देखते हैं बेटियों का जो घर है ना उजड़ रहा है, बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्यों उजड़ता आपको पता है? बेटियों के घर को उजाड़ने में उसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो फोन में कोंटा फरका में खड़ा हो के बात करती रहती है, मंत्र देती रहती है, इसीलिए उसका घर बर्बाद होता है। लेकिन जो सत्संगी होते, जो संस्कारी होते हैं, आप पढ़िए ना सीता माँ को कैसी शिक्षा दी है सुनैना ने। सुनैना ने कहा था कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हो, भूल जाओ मुझको अपने सासू माँ की सेवा करना, पति की सेवा करना, ससुर की सेवा करना। कहा कि बाबा ये जो मेरी सासू माँ लड़ती तो बहुत थी, पर संस्कार मुझे अच्छा मिला, मैं रोज़ इनकी सेवा करती थी। स्नान करते मैं कपड़ा धो देती हूँ बाबा, पूछिए ना, कपड़ा धो देती हूँ, सोती है पैर दबा देती हूँ, भोजन करा करके बना करके भोजन करा देती हूँ, सब तरह से सेवा करती हूँ। एक दिन तो बाबा थोड़ी सी मुझसे कुछ गलती हो गई, तो सासू माँ ने कहे हमको ऐसी सास है, हम ऐसी सास है ना तुम्हारा सांस लेना बंद कर देंगे, खबरदार। तो बाबा मैंने भी कह दिया, मैं भी कोई ऐसी वैसी बहू थोड़े न हूँ, मैं ऐसी बहू कि तुम्हारा लहू पी जाऊंगी, ईंट का जवाब पत्थर। फिर भी बाबा मेरे भीतर दया का भाव, सेवा का भाव ये कभी काल होता था। मेरी सासू माँ ने देखा कि मेरी पुतहू बड़ी संस्कारी है, इतना झगड़ा तकरार के बाद भी चरण दबाना नहीं छोड़ती है, समय से भोजन करा ही देती है, स्नान करती हूँ कपड़ा धो ही देती है। एक दिन वो रीझ गई, पसीज गई, अब बुलाया मुझे, कहा कि बेटी ये संस्कार कहाँ से मिला है? तब मैंने कहा कि सासू माँ मैंने मेरे गुरु महाराज से दीक्षा ली है, रोज़ सत्संग करती हूँ, ध्यान करती हूँ, स्तुति प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर में सब सत्संगी हैं। ऐसा बोले हाँ। कहा तब हमको भी दीक्षा दिला न दो।
तब 6 महीना पहले बाबा मैंने गुरु महाराज को बुला करके इनको भी दीक्षा दिला दी है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी सासू माँ की उम्र है 6 महीना। अब उसका ससुर ऐसा आँख फाड़ फाड़ के देखो, हो ये बात है। और तब वो लड़की कहती है, बाबा देखते मेरा जो ससुर है ना, ये देख रहे बूढ़ा को, देख रहे ना, ये अभी भी गांव के नुक्कड़ पर चौराहा पर जा कर के ताश खेलता। पूछिए इनको, अभी भी ताश खेलते रहते हैं। ये टाइम पास करते ताश खेल करके, ये खैनी खाते रहते, बीड़ी पीते रहते। पूछिए बाबा। और जब बूढ़ा को काटो तो खून नहीं, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। तब वो बूढ़ा हाथ जोड़ के कहता कि बाबा आज मेरी पुतों ने मेरी आँख खोल दी है, आप कृपा करिए हमको भी दीक्षा दीजिए। तो कहा जाओ एक फूल की माला बना करके ले आओ, और थोड़ा प्रसाद ले लेना, और दक्षिणा कुछ लेकर आ जाओ। आए मेरे ससुर, वो बूढ़ा आए, और बाबा ने बैठा के दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद जब वो बूढ़ा बाबा को प्रणाम कर रहे थे, वो लड़की जाती है बाबा के कान में धीरे से कहती, बाबा आज ही मेरे ससुर जी का जन्म हुआ है। तो यही है, निगुरा निगुरी बन कर के मत रहिए। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। आप करिए न बिना गुरु के भजन, आप जम से नहीं बच पाइएगा। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, और जम की खाएगा मार। गुरु की भक्ति यदि कोई करे, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, और जम के मुख पर छार। निगुरा क्या जाने, करके तो देखिए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप तप दान व्यर्थ व्रत। है बैलून वाली, जल्दी बैठिए, डिस्टर्ब मत करिए सत्संग में, बैठिए। अब बस ख़त्म करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की बस अब ख़त्म कर रहे हैं। तो गुरु की सेवा करिए। देखिए, और गुरु की पहचान क्या है, आगे जो भगवान ने कहा है ना, आगे भगवान और गुरु की भक्ति तो तीसरी भक्ति है। आगे भगवान ने और 6 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, और 6 प्रकार की भक्ति में जो 8वीं 9वीं भक्ति तो भक्ति का फल है। 8म यथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे परदोषा। 9म सरल सब संछल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सदैव संतुष्ट रहना, दूसरे का दोष नहीं देखना, और सरल रहना, ये सब भक्ति का फल है। अब ये देखिए भगवान कितना अच्छा कहता है, अगर सच्चे गुरु मिलेंगे ना, जो गुरु धारण किए सो देखिए अपने मिलाइए। सच्चे गुरु कहते हैं कि सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करना, ये चौथी भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। आप मिलाइए, यदि आपके गुरु महाराज ने सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करने के लिए कहा है, तब आप सही भक्ति कर रहे हैं। यदि नहीं कहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आगे कहते हैं, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, क्या मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु एक मंत्र बतलाते हैं जपने के लिए, एक ही मंत्र बतलाते हैं। 7 तरह के मंत्र सच्चे गुरु नहीं बतलाते। जो मंत्र को जप करके गुरु सिद्ध कर लेते हैं, वही मंत्र अपने शिष्य को देते हैं। देखिए, आपको आपके गुरु ने मंत्र बतलाया है कि खाली कान फूंक करके छोड़ दिया। यदि मंत्र गुरु ने बतलाया है तो कैसा मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बश, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बस कर अंकुश खर्व। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति
बड़े बड़े हाथी को बस कर लेता है, ऐसे छोटे से मंत्र के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3300 करोड़ देवी देवता को बस कर लेते हैं। ये मंत्र की ताकत है। तो देखिए आपका मंत्र कितना बड़ा है। 2 अक्षर का मंत्र होना चाहिए, एक संबोधन लगाना चाहिए। देखते हैं कुंती माँ जपती थी हे कृष्ण, और उसी हे कृष्ण को जप करके कुंती माँ जब चाहती थी सूर्य को बुला लेती थी, जब चाहती थी इंद्र को बुला लेती थी, जब चाहती थी पवन देव को बुला लेती थी, जब चाहती थी अश्विनी कुमार को बुला लेती थी। एक ही मंत्र की सिद्धि का परिणाम वो सब देवी देवता को बुला लेती थी। तो मंत्र छोटा हो, अब देखिए, और जिसके नाम का आप जप करते उनका ध्यान भी करिए। मंत्र को जपिए, मने मन जपिए, माला तला के चक्कर में मत रहिए। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहो दिशि फिरे यह तो सिमरन नाही। ये माला के चक्कर में मत रहिए। तब अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने मन जपिए। ये 5वीं भक्ति है। अब देखिए आपको मंत्र बतलाया है कि नहीं। मानस जप इसको कहते, फिर इष्ट का ध्यान मानस ध्यान। 5वीं भक्ति में दोनों बात है, मानस जप और मानस ध्यान दोनों बात है। एक मंत्र का जप करिए और एक इष्ट का ध्यान करिए, यही 5वीं भक्ति है। छठी भक्ति है छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों का निग्रह कहने का मतलब इंद्रियों में जो हमारी चेतन धारा भी है ना, तब इंद्रियां हमारी काम करती है। आँख में हम है तब आँख देखती है, नहीं तो आँख देखेगी। आँख में चेतन धारा है तब आँख देखती है, कान में चेतन की धारा तब कान सुनता है, मुंह में चेतन की धारा तब मुंह बोलता है। देखते मैक है ना, यहाँ मैक में करंट है तब मैक बज रहा है। अब वहाँ से काट देगा तो बजेगा? नहीं बजेगा। ऐसे ही आँख में चेतन की धारा तब आँख देखती है। जब आप सो जाते हैं तब आँख वही पर लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ से चेतन धार हट जाती है। इसी चेतन धार को जो सिमट ले तब क्या होगा? सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। अभी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, दरी देख के बिछी हुई है। जब तक दरी फैली है, बिखरी है, इसकी हाइट ऊंचाई कम है। इसी दरी को आप सिमट दीजिए, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और ज़्यादा सिमटिएगा तो ज़्यादा ऊंचाई बढ़ेगी, अब पंडाल को छेद करके ऊपर चली जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? ऐसे ही जो अपनी चेतन धार को सिमटेंगे तो ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति में आवरण का भेदन। आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार। उस अंधकार का भेदन हो जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया। अब देखिए आपके गुरु क्रिया बतलाए हैं कि नहीं? नहीं यदि बतलाए हैं आपके गुरु, आपकी भक्ति अधूरी है, आप सफल नहीं हो सकते। आप गुरु के मोह में मत पड़िए, गुरु के ज्ञान को पकड़िए। यदि ये ज्ञान आपके पास है तब आप सच्चे गुरु शिष्य हैं, गुरु भक्त हैं। नहीं तो आपको सोचना चाहिए। ये दृष्टियोग की क्रिया से ये होता है। अपने भीतर में दृष्टियोग कैसे करें, कैसे देखें, ये कला होती है। काजर देह से का भया ताकन को ढबना है, और ताकन को ढबना है, ताकन की गति है न्यारी। एकटक लेवे ताकि सोई है पिए की प्यारी। एकटक जो ताकते हैं, ये देखने की कला होती है। और 7वीं भक्ति है सम की साधना। सम मतलब समता। हम ऐसी साधना करें कि समता हो जाए हमारे भीतर, सम हो जाए हम। समता का मतलब सब में एक ही तत्व हमको दिखे, परमात्मा ही परमात्मा दिखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान,
अब बंदाओं तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबके भीतर एक राम तत्व का दर्शन। ये किससे होता है? ये समता कैसे आती है? ये समता आती है शम की साधना करने से। और शम की साधना मतलब नादानुसंधान। इसी को संत मत में कहते सुरत शब्द योग की साधना। तो संत मत में पहले 3 साधना का पैकेज होता है, एक साथ बतलाते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। 5वीं 6ठी भक्ति एक साथ बतलाते हैं। यही तीनों काम करने से भीतर अंधकार खत्म होकर प्रकाश होता है, इष्ट का दर्शन भीतर में होता है, जम का फंदा कटता है। और तब चौथी साधना बतलाते नादानुसंधान की साधना, जिससे मन मर जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो, करम भरम भयो छारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। ये नादानुसंधान की साधना, ये दीक्षा में गुरु बतलाती है। 7वीं भक्ति, यहीं तक भक्ति है। तो भक्ति का मूल रूप आपने देखा, संत का संग पहली भक्ति है, सत्संग में प्रेम दूसरी भक्ति है, गुरु धारण और गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है, स्तुति प्रार्थना चौथी भक्ति है, मानस जप और मानस ध्यान 5वीं भक्ति है, दृष्टियोग की साधना 6ठी भक्ति है, नादानुसंधान की साधना 7वीं भक्ति है। ये देखिए आपके गुरु ने आपको बताया है कि नहीं। यदि आप कर रहे तब तो ठीक है, नहीं तो आप सावधान होइए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अब 84 का चक्कर लगाइएगा, नहीं बचाएगा। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, और चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। तनमनता को दीजिए जाके विषया ना है, आपा सभी मेट्री के राखे साहब माए। ऐसे गुरु की खोज करिए। ये साधना की पद्धति भक्ति जानिए, भक्ति की विधि जानिए। और 8वीं 9वीं भक्ति तो भक्ति का फल है। इतनी साधना यदि कोई करेंगे ना, तो उनको भी माता सबरी वाली सदगति होगी। जैसे माता सबरी भगवान के सामने ही अपने देह का त्याग स्वयं से करके भगवान के परम पद पर चली गई, ऐसे करने वाले साधक भी भगवान के परम पद पर जाएंगे।